दोस्तों मीनोपॉज। उस एज को हम क्या कहेंगे, उस एज को हम कहेंगे मीनोपॉज। नाउ आपको पता लग गया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, ये आपको पता लग गया। मीनोपॉज क्या है, ये आपको पता लग गया। मीनार्क क्या है, ये आपको पता लग गया। मीनार्क मतलब स्टार्टिंग वाली लड़कियां, जब स्टार्टिंग में जब उनमें नए नए में जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उस फेज को हम कहते हैं मीनार्क। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास अप्रोक्सीमेटली रह गया, बॉयज़ एंड गर्ल। बॉय और गर्ल मतलब जो ह्यूमन है उनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो ना दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है दोस्तों वो सेल से मिलकर बनी हुई है, ये आपको पता है, ठीक है। अब सेल क्या होगा, सेल जो है कुछ छोटे, जिस तरह से एक घर जो है ना दोस्तों, जिस तरह एक बिल्डिंग जो है ईंट, एक एक ईंट से मिलकर बनी होती है, उसी तरह से हमारा जो शरीर है ना वो भी जो है सेल से मिलके बना हुआ है। जिस तरह से घर जो है ईंट से बनती है, उसी तरह से हमारा शरीर जो है सेल से जुड़कर बना हुआ है। बहुत सारे मिलियन और बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर जो है हमारा सेल बना हुआ है। हमारी हमारी जो बॉडी है वो जो है सेल से मिलकर बनी हुई है। और दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जितना भी अप्रोक्सीमेटली जितनी भी चीज़ें हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेल ही है। चाहे आप ब्लड ले लो, ब्लड के अंदर भी बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। नाउ जो दो सेल होता है दोस्तों, इस तरह से मान लो, वैसे सेल के अलग अलग शेप्स होते हैं, जो बेसिक शेप है उसकी इस तरह से एक सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, क्रोमोसोम होते हैं, इस तरह से होते हैं क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर दोस्तों 23 पेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सेल है ये दोस्तों मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बता रहा हूँ, मतलब लड़का होगी या लड़की लड़का होगी या लड़की होगी, ठीक है। मतलब ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप बेसिक चीज़ें जान लो पहले। ह्यूमन की बॉडी बनी है किससे, सेल से। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हो दोस्तों, इस तरह के 23 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर, 23 मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर। अब जोड़ी मतलब दोस्तों यहाँ देखो, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, मतलब ये जोड़ी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, वैसे तो ह्यूमन का जो सेल होता है ना, ह्यूमन का जो सेल होता है उसके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम टोटल। 46 क्रोमोसोम बोलो या 23 पेयर बोल लो। 23 पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ी। 23 पेयर मतलब 23 पेयर बोलो। अगर आपको जोड़ी के हिसाब से बोलना है तो आप बोलो 23 पेयर। लेकिन अगर आपको कहना है कि टोटल, तो आप वो 46 भी बोल सकते हो। या तो आप 23 पेयर, अगर आपको कोई कहे कि ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं तो क्या कहोगे, या तो आप कहोगे 23 पेयर, 23 पेयर मतलब 23 जोड़ी, या तो आप कहोगे 46। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार लिखते हैं 46 पेयर। 46 पेयर नहीं करना, 46 जोड़ी थोड़ी होगी उसमें, 46 तो वो टोटल होंगे। अगर आप 23 पेयर कर रहे हो, 23 पेयर मतलब एक पेयर में कितने होंगे, दो होंगे, मतलब 46 तो ऑटोमेटिकली हो गए वो। अगर आपको पेयर लगाना है पीछे तो आप लिखोगे 23 पेयर, अगर आपको सिंपली लिखना है तो आप लिखोगे 46। ओके। ना अब आते हैं यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन पर। मैंने कहाँ पर थे हम, जो सेल होता है ह्यूमन के अंदर, जो नॉर्मल सेल होते हैं ह्यूमन के अंदर, उनके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर बेबी कैसे बनता है। ह्यूमन के अंदर बेबी बनता है मेल और फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स से। मेल जब अपने स्पर्म्स को फीमेल के अंदर इजेक्ट करता है तो स्पर्म और ओवम जो है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, स्पर्म और ओवम आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। उनकी फ्यूज़ होने से क्या बनता है, जैसे यहाँ पर बताया गया है, जैसे दोस्तों देखो यहाँ पर जैसे बताया गया है, फीमेल ये जो स्पर्म होते हैं ये एग के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे ये एग के साथ जुड़ गए तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। उस जाइगोट से क्या बनता है, बच्चा बनता है, ठीक है। तो दोस्तों जो ह्यूमन के अंदर जो स्पर्म बनते हैं, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होगा, पहले स्पर्म होगा। स्पर्म किससे जुड़ेगा, वो जुड़ेगा एग के साथ। ये जो एग और स्पर्म है ना दोस्तों, ये भी सेल है, ठीक है। लेकिन ये कुछ अलग तरह के सेल है, ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ अलग तरह के सेल है। अब क्या है, जो नॉर्मल सेल होते हैं दोस्तों उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, उनके अंदर होते हैं हमारे 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर क्रोमोसोम। 23 पेयर ही थे ना। जो नॉर्मल सेल होते हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं,
उनके अंदर होता है 23 क्रोमोसोम। लेकिन दोस्तों जो एग और स्पर्म है उनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या आधा होती है। ध्यान से सुनिएगा, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन के अंदर? 23 पेयर। तो ह्यूमन एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? जो नॉर्मल सेल होते हैं ह्यूमन के अंदर वो होते हैं हमारे 23 पेयर। लेकिन जो एग और स्पर्म, लेकिन जो एग और स्पर्म है वो भी सेल है, वो भी सेल है, लेकिन उनके अंदर 23 पेयर नहीं होते क्रोमोसोम के, उनके अंदर टोटल 23 क्रोमोसोम होते हैं। पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम होंगे। वो 23 क्यों होंगे? क्योंकि दोस्तों जो बच्चा बनना है वो तो मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से बनेगा, मतलब स्पर्म और ओवम के कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब जो बच्चा होगा उसके अंदर मदर के भी कैरेक्टर आने चाहिए, उसके अंदर जो है फादर के भी कैरेक्टर आने चाहिए। इसलिए जो है आधा कैरेक्टर तो मदर से आते हैं उसको, और आधा कैरेक्टर जो है उसको फादर से आते हैं। इसलिए जो है क्रोमोसोम की संख्या आधा आधा होती है, ठीक है ना। आधा मेल से आएंगे, आधा फीमेल से आएंगे। इसलिए जो है स्पर्म और ओवम के अंदर पहले ही जो है क्रोमोसोम आधा आधा हो जाते हैं, ताकि जो है बाद में जब वो बच्चा बने तो उसके अंदर वाले जो क्रोमोसोम है वो जो है दोनों के गुण उसमें आ जाए, मदर वाले गुण भी उसमें आ जाए और फादर वाले गुण भी उसमें आ जाए। अब आपको ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना है आपको। ये जो मेल होते हैं, मेल, ध्यान से सुनना अब आपको। मेल के अंदर हमने आपको कहा कि, अब ध्यान से सुनिएगा, जो मेल होते हैं मेल के अंदर दो टाइप के स्पर्म बनते हैं। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, मेल के अंदर दो टाइप के स्पर्म बनते हैं। एक तो एक्स टाइप के स्पर्म, यहां पर देखिएगा, मेल के अंदर दो टाइप के स्पर्म बनते हैं। एक तो एक्स टाइप के स्पर्म, एक तो एक्स टाइप के स्पर्म, सॉरी, ना दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो मेल के अंदर जो है दो टाइप के स्पर्म बनेंगे। मेल के अंदर जो है दो टाइप के स्पर्म बनेंगे। एक टाइप के स्पर्म तो होंगे उसके अंदर एक्स टाइप के स्पर्म, एक होंगे मेल के अंदर वाई टाइप के स्पर्म। और जो फीमेल होता है ना दोस्तों, फीमेल के अंदर जो एग होता है, फीमेल के अंदर जो एग होता है वो हमेशा एक्स टाइप का होता है, ठीक है। एक और बात दोस्तों, जो मेल है, मैंने आपको क्या कहा, मेल के अंदर जो है दो टाइप के जो है क्रोमोसोम होंगे। मतलब जो मेल जो है, मेल के अंदर जो स्पर्म बनता है, मेल के अंदर जो स्पर्म बनता है उसके अंदर जो है दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक तो होता है वाई टाइप का क्रोमोसोम, एक होता है एक्स टाइप का क्रोमोसोम। दोस्तों एक और बात, मैंने आपको क्या कहा, मेल के अंदर जो स्पर्म होता है उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 नहीं होते, 23 पेयर भी नहीं होते, उनके अंदर होते हैं 23 क्रोमोसोम। क्योंकि 23 मदर से आएंगे, 23 फादर से आएंगे, टोटल कितने हो गए? 46। इसलिए यहाँ पर देख लो, इधर, यहाँ पर इधर देख लो अब आप, जो मेल है, जो मेल है यहाँ पर, उसके अंदर जो 21 जोड़ी है, 21 जोड़ी है, 23 पेयर है, 22 जो क्रोमोसोम है वो दोस्तों एक्स एक्स होते हैं, एक्स 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 क्रोमोसोम, ठीक है। जो फीमेल है, फीमेल के अंदर जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो एग बना है, एग के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे दोस्तों, वो 23 के 23, जितने भी 23 क्रोमोसोम थे ना, 23 क्रोमोसोम थे, 23 के 23 दोस्तों एक्स होंगे उसके अंदर, एक्स से एक्स सारे के सारे, ठीक है। लेकिन बॉयज़ के अंदर क्या होगा? बॉयज़ के अंदर जो है 22 क्रोमोसोम तो एक्स एक्स वाले होंगे, सभी होंगे एक्स एक्स वाले। लेकिन जो 23rd क्रोमोसोम होता है दोस्तों, वो जो है दो टाइप का हो सकता है, या तो वो एक्स टाइप का हो सकता है या तो वो वाई टाइप का हो सकता है। मतलब 22 क्रोमोसोम तो दोनों में सेम है, 22 क्रोमोसोम दोनों में सेम है, लेकिन लड़कों के अंदर 23 क्रोमोसोम अलग अलग होता है। वो एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से एक हो सकता है। अब दोस्तों डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्रोमोसोम, किस टाइप का स्पर्म जो है एग के साथ जुड़ता है। अगर जो है मान लो ये फीमेल है, ये फीमेल का एग है, फीमेल के अंदर तो सारे के सारे एक्स वाले ही होंगे, एक्स क्रोमोसोम है सारे के सारे। अगर जो है मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के क्रोमोसोम के साथ मिल जाता है, फीमेल के अगर वाई वाला स्पर्म जो है एग के साथ मिल जाता है, तो दोस्तों कैसा क्रोमोसोम बना? यहाँ देखो,